Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। अब ये मुझे बताओ कि बहुत सारा कर लिया पेपर, थोड़ा सा हाँ सर, कर लिया। सर कर लिया। बहुत बढ़िया। फिजिक्स के क्लास के बाद से वीडियो ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? कभी कभी होता है, जो भी डिवाइसेस को रिस्टार्ट कर लो तुरंत वीडियो दिखने लगेगा। ओके, आई होप कि नाउ आई कैन आस्क फ्यू क्वेश्चन एंड यू कैन गिव मी आंसर। और इसके लिए आपको वीडियो ऑन करना मस्ट है, ठीक है? जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसके आंसर को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। तो पहले सोच लो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और जो कर पाएगा वो वीडियो ऑन करेगा। Whatever Sir, whatever the reason, I don't want to listen. Please on your video, if possible, on your video. हाँ, आप करोगे क्वेश्चन वीडियो ऑफ करके, बट आपके आंसर्स को कंसीडर नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूँ। इट्स कंपल्सरी मुझे कुछ और इट्स कंपल्सरी टू ऑन द वीडियो। भाई टेस्ट दोगे ना, तो आप तो आदत तो रखना पड़ेगा ना। सर टेस्ट दिखा दोगे। दिया। हाँ सर। हाँ, कोई सुनना नहीं है। हाँ बोलो, क्या सुनाना चाहिए? सर कुछ सुनाना नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ लास्ट क्लास के लास्ट में 2 मिनट बात कर सकती हूँ? अरे वाह, व्हाई नॉट। अरे तुमसे ठीक नहीं, है। मैं बोल रहा था, हर्ष को बोल रहा था। हर्ष क्या सुनाना चाह रहे हैं, मैं तुमको नहीं बोल सर रहा था। कोई बात कुछ नहीं। नहीं, मैं बस बोल रहा मिसअंडरस्टूड, नेवर मिसअंडरस्टूड द थिंग। पता चलेगा मैंने हर्ष को बोला था नहीं सुनना। हाँ बोलो हर्ष, क्या सुनाना चाह रहे हो तुम? Where is your first question? You have only 2 minutes time. सर सुन लो, आगे बताओ। सर वीडियो ऑन करने में कोई प्रॉब्लम, बट लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऑफ कर रखा है। बेटा ऑन नहीं करोगे तो बोलने का अधिकार नहीं है। आज बोलने का अधिकार खत्म कर दिया मैंने। मैं आपके आंसर्स कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है? आप सॉल्व करें, आप चैट पर भेजें, हम वहां से देख लेंगे। To 5 to 7. There are only 7 students who have on their videos. I will discuss with only these students about answers. And one who solved the question, he or she can send their answer in the chat box.
इलेवन हो गया है, 14 से पहले ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। And the last minute is going on. Okay, time up. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बस खत्म। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नॉट डन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर नॉट डन। थर्ड पार्ट, सी पार्ट, 2 raised to the power 1 minus 1 by root 2. 2 raised to the power 2 raised to the power 1 minus 1 by root 2. 1 minus 1 by root 2. Let us see what will happen. Correct answer. What is the answer of third part? Not. मतलब 3 में से एक, यानी आपका लेवल 1 बेकार। ठीक है, लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। ठीक है, शुरू करें। अभी से बहुत ही सिंपल तरीके से ये था, बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan a और tan b के, ध्यान से देखिए, tan a and tan b आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें? सर यहाँ से मिल जाएगा tan a plus tan b is equal to 10/3। बोलना नहीं है भाई, क्या मिला हमें, नहीं बोलना है, याद नहीं बांटना है, अब चुपचाप सुनना है। इज इक्वल टू क्या हो गया, 10/3। tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस 25/3। वी हैव एकदम बिल्कुल साफ, sin a प्लस बी एच निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना चाहिए, पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस क्या हो गया, tan a इंटू tan b। इसको जब किया तो ये 10/3 अपॉन क्या हो गया, 28/3, 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/14। 5/14 इसका वैल्यू हो गया tan a प्लस बी। sin a प्लस बी का वैल्यू आप लोगों को आता होगा, sin a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/√5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। cos a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 14/√, क्या हो गया, 5 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। नाउ यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट। आंसर इज -25। Whenever we are discussing about this is something like 2 raised to the power sin x
plus 2 raised to the power cos x. Both are positive number. Use AMGM inequality. Root under 2 raised to the power sin x plus cos x. We know that. तो ध्यान से देखना, sin x प्लस cos x का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है -√2 से लेके √2 तक। इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 2 रेज टू द पावर -√2 रेज टू द पावर 1/2, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 2 रेज टू द पावर sin x प्लस 2 रेज टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर -1/√2, तो 2 रेज टू द पावर sin x प्लस 2 रेज टू द पावर cos x जो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 -1/√2, तो 1 -1/√2 सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये सारे जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है 2020 में, ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें एल और एम को पता लगाना है। तो एल इज इक्वल टू हमारे पास है साइन स्क्वायर, कहाँ तक है बेटा π/16, माइनस हमारे पास है साइन स्क्वायर π/8, हम एल को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस π/8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस π/4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस π/4/2 माइनस 1/2 कॉस π/8। जब कॉस π/4 का वैल्यू लिखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 माइनस 1/2 कॉस π/8। और ऐसा हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो एल इसका मतलब एल ऑप्शन गलत, एल जिस ऑप्शन में है वो गलत है। सिमिलरली सेकेंड फेज में जब हम आएंगे यानी m की वैल्यू निकालनी है, तो m इज इक्वल टू हमारे पास था कॉस स्क्वायर π/16 माइनस क्या था साइन स्क्वायर π/8। फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 माइनस क्या हो गया 1 प्लस कॉस π/8 डिवाइडेड बाई 2, माइनस हो गया 1 माइनस कॉस π/4 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस π/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा कॉस π/8 1/2, ये हो गया 1/2√2 प्लस 1/2 कॉस π/8। और इस तरह से फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, हैंस। तो 3 टेस्ट में तो अब फेल कर गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस इज द फेल ऑफ ऑल दीज 3 टेस्ट में फेल, यानी 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वो 10 लोग मिला के। अगला 3 क्वेश्चन फिर देता हूँ, फिर आपके पास मौका है। इससे आपको पता चलता है कि आप बेसिक फॉर्मूला भी एकदम से गायब है दिमाग से, है ना। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात यूज किया है, आप बताओ, कोई बड़ी बात यूज किया हो, किया है यूज? नो सर। नो सर। कोई बिगर कंसेप्ट बियॉन्ड थॉट प्रोसेस? अगला क्वेश्चन लिखने से पहले चलिए जल्दी से लिखिए, बताऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
28 तक आंसर सही। ये तो छोटी वीडियोज ऑन करो। फोर मिनट्स और बचे हुए अटेम्प्ट करने के लिए। मैक्सिमम लोग वीडियो ऑन करके बैठे, इससे फायदा होगा, आप ही का फायदा होगा, क्योंकि आपका चेहरा दिखता है तो हमें पता चल रहा है कि आप कितना देर टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो आपको गाइड करने के लिए हमें आसान होता है ना। क्वेश्चन देखते मत रहो। 3 क्वेश्चन में से कोई भी नहीं आता हो तो एक क्वेश्चन पकड़ो जो सबसे आसान लगे, उस पर बैठ जाओ, वो खत्म हो तब देखना, ना सिर्फ भरा। तीनों देखो, सबसे आसान जो लगे उसको करो। अगर तीनों तुमको लगता है कि हाथ से निकल रहा है, हाँ वो भी सही है, कुछ करो ही मत। अब जाओ यहाँ से। ये से कुछ एक सजेशन और आया है, अगर नहीं आता है तो कुछ करो ही मत। ये श्रेय के लिए है। कर कर कर, टाइम वेस्ट। 3 मिनट और बचे हुए। एक क्वेश्चन पे अगर 5 मिनट लग जाएंगे सॉल्व हो ही जाएगा। सर आपने सेकंड क्वेश्चन में लास्ट में वो लिख रखा है 6 मतलब एक्सपोनेंट में 6 लिख रखा है 4 रेज़ टू पावर साइन 4 हाँ साइन sin raised to the power 6 थीटा। सब दिन पढ़ाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा ना, एक दो दिन टेस्ट भी लेंगे।
2 मिनट और। खत्म, टाइम खत्म बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर Yes, sir. सर पहला का पहला Second. 1/16। 1/30। 1/60। फर्स्ट का सेकंड। 1/32, 1/16, 2 आंसर आ गया। सेकेंड का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का सेकंड। सेकेंड का सेकेंड एंड थर्ड का फर्स्ट। थर्ड का डी ऑप्शन। थर्ड का ठीक है, तो ये हो गया। कोई कहता है फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको थीटा ले लीजिए, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री एक साथ लिख लीजिए, साइन 30 डिग्री एक साथ लिख लीजिए। ये होगा 1/4 साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। कौन सा फॉर्मूला लगाया? इसमें लगा दिया फॉर्मूला साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। आखिरी वाला ये है, ये देखेंगे, ये इधर से कैलकुलेट होगा। एक के लिए 2 आएगा। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, यहाँ से काउंट करेंगे 8 टर्म्स हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 8 टर्म्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2⁹ इंटू साइन 5/2। तो 2⁹ इज इक्वल टू 512। तो ये करेक्ट आंसर है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास हो गया। बाकी रिमेनिंग पोर्शंस को देखने की जरूरत है। ओके, तो रिमेनिंग पोर्शन आपने किस तरह से किया? देखिए 3 साइन माइनस कॉस थीटा का रेज टू द पावर 4 है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब इसको देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पावर 4 जो होगा वो हो जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बेटा? होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो जाएगा? 4 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए पावर 6 वाला ये आपको हटाना है, तो उसको ध्यान से
और प्लस यहाँ पे 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जल्दी से बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा cos थीटा। कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है इसका, 1 मिनट में चेक कर लेने दो क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन 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 प्लस 4 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। तो साइन रेज टू द पावर 6 थीटा है, ठीक है। तो उसके टर्म को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा अलग से करें इसको, है बोलो सुनो। यस सर। यस सर। तो हमारे पास था जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखना शुरू करें। हमारे पास है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर और इसका पावर 4 प्लस क्या था बेटा 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन रेज टू दी पावर 6 थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे 3 इंटू यहाँ पे कितना हो गया जल्दी से बोलिए पटक से 1 प्लस 4 क्या हो गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस क्या हो गया था जल्दी से बताइए -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6 यहाँ पे हो गया 1 प्लस क्या हो गया बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया 4 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया 3 4 जा क्या हो गया 12 यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कितना हो गया 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6 अब प्लस क्या हो गया 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया 6 प्लस 3 कितना हो गया 9 प्लस क्या हो गया 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया 4 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए है। अरे ना हो तो ना बोल दो, इसमें कौन सा इसमें नो पैसे सर। हैं प्लस इसमें 6 पावर है नहीं ऑप्शन में तो इसको ब्रेक करना होगा तो 4 इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब 9 प्लस क्या हो गया 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 यहाँ पे आपके पास देखिए क्या क्या आ गया, जल्दी से सिंप्लीफाई कीजिए क्या क्या आ जाएगा बताइए फटाफट। क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 minus 1 cos raised to the power 6 theta minus 3 cos square theta sin square theta 3 cos रेज टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ठीक है अरे ठीक है हाँ यहाँ yes पे sir yes sir yes अच्छा 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा बेटा 13 प्लस 12 इसको भी कर लो, इधर कॉस है तो इसको भी कॉस कर लो अपने आप आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया 4 कॉस रेज टू द पावर क्या हो गया बेटा 6 थीटा माइनस क्या हो गया 4 3 जा 12 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस हो गया 4 3 जा 12 कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। ये वाला इसके साथ ले आओ 13 माइनस 4 कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा तो इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 cos रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा 12 cos रेज टू द पावर 4 थीटा ये कैंसिल तो आंसर क्या हो गया 13 माइनस 4 cos रेज टू द पावर 6 थीटा। कैन वी प्रोसीड फर्दर, चले आगे चले। yes sir 2-3 बच्चों के आंसर आ गए, 2-3 क्वेश्चन कर लिया बच्चों ने, अभी तक कुछ लोग वहीं पे अटके पड़े हैं और टेस्ट आपका इसीलिए खराब होता है क्योंकि आखिरी मोमेंट पे जाके प्रिपरेशन करते हैं है ना। तो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में ऐसे ही होते हैं। तो आपका 3 में से इस बार जो पूरा क्लास मिलके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना। चलिए अगले पार्ट पे चले। आप ना भी कहोगे तब भी करेंगे तो हाँ कह दो तो बेहतर है। यस सर। yes sir
अपना भी तभी तो ले लेंगे ही क्वेश्चन। इतने दिन आप डाउट पूछते थे, आज हम डाउट पूछ रहे हैं आपसे, है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं अभी, सारे प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन। तो आप देखिए कि जेई ने क्या किया है, अभी तक से क्या पता चला कि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हम लोग करते हैं ना क्लास में, उतनी बड़ी बातें जेई में भी नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री से आता है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें जो भी आएगा 1 2 3 मिनट के अंदर कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और इजी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। चले आगे चले। कुछ लोग Yes, लिख sir. ही रहे, कुछ लोग लिख ही रहे हैं। तो इसका मतलब हम अगर यस सर, हो गया, आगे चलते हैं। अगर हम इसको देख लें, इसका आंसर क्या होगा? 13 माइनस कॉस रेज टू द -4 कॉस रेज टू द पावर 6 थीटा। चलिए आगे भाई साहब, चलिए ऊपर चलिए। और फिर से 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 9 मिनट्स का टाइम है आपके पास। इसके बाद टेस्ट होगा टारगेट का। इसके बाद टारगेट निकाल लीजिएगा। 49 पे आपसे बात करना शुरू करेंगे।
7 minutes left. Take your time. जो क्वेश्चन आसान लगे उसको पहले हिट करो. तुम्हारा टेस्ट ही कर रहे हैं, देख रहे हैं. वेरी गुड. ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो ऑफ कर लो सब लोग. तुम्हें लगता है कि हम घूम रहे हैं ना? अपने क्लास में घूमने कहीं नहीं जाते हैं बेटा. चार मिनट और बचे हुए हैं.
लास्ट मिनट चल रहा है। बस खत्म, टाइम अप। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, हो गया, टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। इसके बाद बोलोगे लिखते हुए दिखाई दोगे तो मैं उसको वैसे ही नहीं बोलने दूंगा, एकदम बंद। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन हो गया, यस सर। कॉस्ट का 3। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन। यस सर। सर सेकंड। सेकंड का 3/4, थर्ड सेकंड का थर्ड। ठीक है। तो करेक्ट। 3/4 मेरा गया है। नेक्स्ट का, नेक्स्ट का सर √2। सर थर्ड ऑप्शन √2। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं टेप दिया मैंने, हाँ गलत हो गया। थर्ड क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, गलत टेपा हुआ है। चलो मान लो कॉस बीटा है तो गलत टेप दिया गलत, तो गलत ही आंसर आएगा, तो सॉल्व ही नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है कि बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में टेक्निकल क्वेश्चन है, ये बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन किस तरीके से है उसको बड़े ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। बताओ, 0 to π/2 में अगर मेरा अल्फा और बीटा है तो sin raised to the power 4 अल्फा ग्रेटर देन 0, cos raised to the power 4 अल्फा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो जल्दी से एक काम करो, अब ये सब क्वेश्चन एक अप्रोच जो डिस्कस करे उसको समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखो ध्यान से, sin raised to the power 4 अल्फा प्लस 4 cos raised to the power 4 बीटा। इसमें हम क्या करते हैं, AMGM इनइक्वालिटी लगा देते, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर। जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, क्या हो गया, sin raised to the power 4 अल्फा sin raised to power 4 alpha into 4 cos raised to power। हो जाएगा। अच्छा इससे निकालो तो क्या निकलता है, देखो ध्यान से क्या निकलता है। कुछ देखो, या फिर अगर ऐसे नहीं होता है, एक बार सोचो, ऐसे नहीं सोचोगे फिर जनरल सोच से बताएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन एक बार सोचो, जल्दी से, हिंट दिया है, 1 मिनट सोचो जल्दी से, फटाफट 1 मिनट सोचो। इसे करने से हमें sin square alpha plus 2 cos square beta is greater than equal to 0। ठीक है, लेकिन हम जब क्वेश्चन में देख रहे हैं, और ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना। तो उसको साइन अल्फा और कॉस बीटा करने के लिए हमें 4 टर्म पे AMGM इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो फोर्थ रूट आ जाएगा। यस। तो 4 टर्म हम कौन सा लें, तो तुम देखोगे कि क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा प्लस 4 कॉस रेज टू द पावर 4 बीटा प्लस 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम 1 + 1 लिख सकते हैं, तो 4 टर्म आ जाएगा।
ध्यान से देखो, 4 टर्म आ जाएगा अब। तो हमने क्या यस किया सर। इसमें, AMGM इनइक्वालिटी। देखो बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। तो हमने लगा दिया sin रेज टू द पावर 4 अल्फा 4 cos रेज टू द पावर 4 बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ, क्या हो गया जल्दी से बोलो, 4 sin रेज टू द पावर 4 अल्फा इंटू cos रेज टू द पावर 4 बीटा। जब इसको देखोगे ऊपर वाला सिंप्लीफाई हो गया, तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस 4 cos रेज टू द पावर 4 बीटा और प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 रूट 2, यहाँ पे क्या हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है। अगर AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, अगर ऐसा होता है और AM इज इक्वल टू अगर GM होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऑल द नंबर्स आर सेम, ऑल द नंबर्स आर सेम। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos रेज टू द पावर 4 बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया जल्दी से बोलो 1। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, बोलो हाँ या ना। एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे देखेंगे। तो अगर हाँ, क्या नहीं समझ में सर आपने मतलब AMGM इक्वालिटी कैसे लगा दी यहाँ पे? मेरा मन किया इसीलिए लगा दिया। हमने देखा 4 क्वांटिटी है, चारों ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो लगा। अब कैसे लगा दिया, तो पेन से लगा दिया, दिमाग से लगा दिया। इसका कोई आंसर होगा? नहीं सर, मतलब इसे लगाने की मतलब वैलिडेशन क्या था? इसका कोई आंसर है? नहीं नहीं, सर। इस पार्ट का कोई आंसर है? ये कोई कंसेप्ट है? नहीं सर, मतलब कंसेप्ट ही है बुक में तो एक। नहीं, बुक में कंसेप्ट नहीं दिया है तो मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं ना। जेई जो होगा तो वो कहेगा, वो 8वीं कक्षा में हो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन करोगे क्या? जेई है तो जेई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हैं? तो आपने कैसे सोचा? मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुमको अनदर अप्रोच की तरफ ले जा रहा हूँ। तो जब आपको इनइक्वालिटी में देख लेना है, हमने देखा इधर 4 है, इधर 4 है प्लस 2 है, उधर देखा 4 रूट 2 साइन अल्फा कॉस बीटा है। तो हमने सोचा कि चलो सारी क्वांटिटी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव क्वांटिटी, AMGM इनइक्वालिटी लगा देंगे। तो हमने एक बार कैलकुलेट कर लिया, जैसे हमने इसमें 2 बार कैलकुलेट किया। एक बार किया तो क्या आ गया था, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ गया था। उसको लेके हम क्या करेंगे, तो हमने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि वो हमें चाहिए नहीं। 2 बार लगाया है ना, देखो ना, Yes, 2 sir. बार लगाया। कैसे Yes. लगाया, तो 2 बार लगाया है। तो पहली बार में हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो देखो, जब भी क्वेश्चन टेक्निकल होगा, टेक्निकलिटी क्या होगा, डिस्कशन से आता है। डिस्कशन तुम लोगों का क्या होता है, हमसे हुआ ही नहीं। डिस्कशन में एकदम तलवार डाल देते हो, विरोधी सेना के सामने तलवार डाल दिया, तो बस उसके बाद क्या करेगा, सामने वाला राजा जो मन करेगा वैसे गर्दन तुम्हारा उड़ा देगा। तो टेक्निकलिटी जो है, क्वेश्चन की टेक्निकलिटी, हमने देखा कि चल एक AMGM इनइक्वालिटी एकदम से सेट बैठ रहा है, तो मैंने बैठा के देखने की कोशिश करा। AMGM इनइक्वालिटी में रहो, AMGM HM इनइक्वालिटी में इक्वालिटी तभी होता है जब हर एक नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ ने हमने किसने नंबर किस नंबर पे लगाया है, किस नंबर पे लगाया है, हमने लगाया है किस पे, sin रेज टू द पावर 4 अल्फा 4 cos रेज टू द पावर 4 बीटा फिर 1 और 1। तो इसका मतलब ये जो चारों नंबर होंगे आपस में इक्वल होंगे। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा हुआ कि डायरेक्ट हमें अल्फा की वैल्यू आ गई एंगल में, डायरेक्ट हमें बीटा की वैल्यू आ गई एंगल में। अल्फा का वैल्यू कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेके पाई तक लेना है। क्या लेना है, 0 से लेके पाई तक लेना है, यही लेना है। 0 से पाई साइन रेज टू द पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। कभी -1 हो सकता है? नो सर। तो खत्म, 1 आया। तो 1 आया तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 के इक्वल। तो साइन अल्फा प्लस माइनस, साइन अल्फा +1 होगा तो कहां से होगा, 0 से पाई के बीच में होगा। जब साइन अल्फा -1 होगा तो कहां से कहां तक होगा, पाई से लेके 2 पाई। हमारा अल्फा कहां से कहां के बीच में है, 0 से लेके पाई के बीच में। दूसरे पाई के बीच में अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, पाई/2। ये हो मेंटल कैलकुलेशन, दिमाग चलना है।
पेन चल रहा है? नहीं चल रहा है ना पेन। अब यहाँ पे क्या हो गया, उसी तरह cos पर 4 इक्वल हो गया 1/4 के 1/4 इक्वल, तो cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस 1/2। क्या cos स्क्वायर बीटा माइनस 1/2 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? किसी भी रियल नंबर के स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो गया भाई साहब? 1/2 1/2 के इक्वल हो गया। 1/2 इसका मतलब cos बी इक्वल वैल्यू क्या हो सकती है? प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 ले क्या वैल्यू है? 45 क्या आ सकता है? 45 नहीं, मारूंगा थप्पड़ आके, π/4। गलत गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन सही भी नहीं बोल रहे हो। 5/4। 45/4 भी होता है। और जब -1/2, बिकॉज थीटा कहाँ दिया हुआ है, कंडीशन कहाँ है, थीटा पे कंडीशन से पाई, दूसरा की वैल्यू क्या हो सकता है? 3π/4। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, बीटा या तो π/4 हो सकता है या 3π/4। π/4 लेके अल्फा इज इक्वल टू π/2, बीटा इज इक्वल टू π/4 लेके देखो, एक्सप्रेशन को चेक करो। देखो मेंटल कैलकुलेशन चल रहा है, पेन की जरूरत नहीं है। अल्फा इज इक्वल टू π/2, बीटा इज इक्वल टू π/4, cos पाई प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? sin π/4 है। अब पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू sin π/4, sin π/4 माइनस sin π/4 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो गया आंसर, मार्क कर लिया। अगर मान लो बीटा को लिया 3π/4, तो cos π/2 प्लस 3π/4 इज इक्वल टू क्या हो गया? sin π/4 sin 3π/4। अब माइनस यहाँ पे देखो ध्यान से, cos π/2 माइनस क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 3π/4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? sin π/4। ठीक है, तो माइनस sin π/4 माइनस sin π/4 -2 sin π/4, तो -√2 भी हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें से क्या करना है, अपने को एलिमिनेशन में जाना है कि किसको एलिमिनेट करा जाए। तो हमारे पास क्या क्या आ गया था, ध्यान से देख ले। हमारे पास आ गया था, कुछ गलत कर रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा था? cos π/2, तो दो ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब गलत हो रहा है। 3π/4 पहले लिख लेते हैं, π/4 माइनस क्या लिखते हैं? cos π/2 माइनस π/4, तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया माइनस sin π/4 माइनस sin π/4 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? -2 sin π/4, तो दिस इज इक्वल टू हो गया बेटा -2/√2 इज इक्वल टू -√2, तो -√2 इससे आ गया। अगर हम लिखते हैं cos π/2 प्लस क्या लिखते हैं? 3π/4, अब माइनस cos π/2 माइनस 3π/4, तो ये हो गया तुम्हारे पास माइनस sin 3π/4 माइनस sin 3π/4, तो इसके केस में भी आ जाएगा -2/√2, दिस इज इक्वल टू -√2, तो 0 आंसर नहीं है, -√2। थोड़ा भी गलत होगा कैलकुलेशन तो आंसर आ जाएगा 0। हेलो 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 अब यहाँ पे हो गया, ये तो अप्रोच की बात है। दूसरा चीज इसमें क्या दिख रहा है, दूसरा चीज अगर देखने की कोशिश करोगे, देखो फाइनली तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा बीटा की। अब यहाँ पे तुम देखोगे, इसको ध्यान से देखोगे। चलो अब सेकेंड अप्रोच देखो। सेकेंड अप्रोच में देखो किस तरह के कष्ट आएंगे तुम्हें। कष्ट को भी ध्यान रखना है कि इतना कष्ट भी नहीं झेलना है ना सर? हाँ सर वही बता सकते हो कि आपने 1 कैसे लिख रखा है यहाँ पे, मतलब जब आपने एमजी में इक्वलिटी लगा रखी है ना 1 पे, तो ऐसे कैसे लगा रखी है? एक बार नहीं, एक बार नहीं बताएगी। कोई बताएगा इसके आंसर का? कोई क्वेश्चन का आंसर बताएगा? वो एक चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज, टारगेट 3rd है, नहीं उसमें सर, इक्वलिटी है, पढ़ लो जाके। सर वो तो पता है, लेकिन ये कह रहा हूं 1 कैसे आया यहाँ पे? बस अब नहीं कर सकते। 4 बीटा -4√2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू, अगर तुम देखोगे अगर -√2, अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन अब करना आप शुरू करोगे तो आप देखोगे कि क्या क्या समस्या आती है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखूं sin रेज टू द पावर 4 अल्फा अब प्लस 4 cos रेज टू द पावर 4 बीटा, अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा इसका होल स्क्वायर,
ध्यान से देखना, इसका होल स्क्वायर +2 लिख लो, इसका होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो गया 2 इंटू क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। तो जब आप इसके केस में कंसीडर के क्लास में अटेंटिव रहो, कोई भी चीज बिना मतलब की चीज हम बोलते ही नहीं है, अटेंटिव रहो, अटेंटिव होके सुनो, एक बार सुनो, ये नहीं कि वंस मोर एक ही क्वेश्चन में चलता रहेगा। अब इस क्वेश्चन में हमने इस आगे का रास्ता इसका ब्लॉक हो रहा है, अगर इसको सॉल्व करना होगा, आगे का रास्ता तुरंत ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है ना। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे साइन, क्योंकि देखो कॉस थीटा को कॉस बीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर साइन कॉस में बदलोगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये अपने आप क्या हो रहा है ब्लॉक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि प्योर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफिकल्टी, यानी आपको आगे बढ़ने ही देगा, हर स्टेप के बाद आपको रोकेगा, हर स्टेप के बाद आपको नए तरीके से सोचना होगा। AMGM इक्वालिटी में जो बोला था लिख लो, इक्वालिटी होल्ड्स एंड ऑल क्वांटिटीज आर इक्वल, एक लाइन लिखा है, एक लाइन से वो है। AMGM इक्वालिटी क्या लिखोगे, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, numbers must be positive number, equality holds when all the numbers are equal, equality holds when all the numbers are equal, equality holds when all numbers are equal, लिख लिया, equality holds when all the numbers are equal। इक्वालिटी लगाए इसमें, sin raised to the power 4 अल्फा 4 cos raised to the power 4 अल्फा 1,1, सारे नंबर आपस में इक्वल हैं, तो sin raised to the power 4 अल्फा इज इक्वल टू 4 cos raised to the power 4 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। इसीलिए ये चारों नंबर को आपस में हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन जो है ना वो AMGM इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो लोग जनरली कहते हैं AMGM इनइक्वालिटी है क्या, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, हो गया खत्म, होता नहीं है, अप्लाई करने नहीं आएगा तो बस गया। ये हो गया तुम्हारा टेस्टिंग मोड में, हम यहाँ तक आ गए। अब जो है, अब तुम्हें आज तो सरप्राइज चल गया, सरप्राइज ना धोखा हो गया है ना। तो आज देते हैं तुमको प्रिपरेशन का मौका देते हैं। तुम्हारे पास जो है, तुम्हें सेट 2 पिछले कई सालों से तुम्हें होमवर्क दिए हुए हैं कि सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 26 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, उसके डाउट पूछने, वैसे तो करोगे नहीं, जो डाउट पूछोगे उसको छोड़ के जो बच जाएगा उसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक क्या है, बिल्कुल खराब है, तुम तो एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, तुमको शर्म नहीं आ रहा है? तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रहा है। 14 बार पढ़ोगे तुम ट्रिग्नोमेट्री, एक बार तो PM1 में पढ़ के आए, फिर ER 5 में पढ़े, फिर तीसरी बार पढ़ रहे हो, फिर अगले साल भी पढ़ना, 2 साल और पढ़ना। जेई है, पंचवर्षीय योजना भारत सरकार की नहीं है ना, गरीबी हटाओ 1950 से हटाए जा रहे हैं आज तक, जेई है ना। और तुम्हारे जैसे और बच्चे के लिए ये जेई ने कर दिया, 2 ही बार लिमिट कर दिया अटेम्प्ट। तो हमारे समय में 7-7 साल बच्चे देते रहते थे, पहले 10th पास जेई देते, फिर से 10th पास करते थे फर्जी नाम से, फिर 2-3 साल जेई देते थे, 10-12 साल। मतलब बच्चा भी जेई दे रहा है, बाप भी जेई दे रहा है, दोनों बच्चे बाप एक साथ जेई का फॉर्म भर रहे हैं। बच्चा भी तब तक 11th-12th में पहुंच गया। आजकल CA में ऐसा हो रहा था, वहां भी अटेम्प्ट लिमिटेड कर दिए। 45 साल में पिताजी भी दे रहे हैं CA का टेस्ट और बच्चा भी CA का टेस्ट दे रहा है। वैसे पहले IIT का था, बच्चा और पिताजी दोनों CA का टेस्ट देते थे, टेस्ट देते देते 12वीं पास करते करते हो गए 35 साल के। सर्टिफिकेट एज उनका 10 साल है, वो अलग बात है। हम रहे हैं भाई, हमारे साथ प्रिपरेशन करने वाले अंकल लोग थे जो हमसे 5 साल पहले पास किए, हमारे 5 साल बाद उन्होंने पास किया है। बीच में हम उनके आइडियल थे, जो हमारे ताऊ के साथ एक चाचा के साथ एक पढ़ते थे, और बाद में जाके हमारे भाई के साथ पास हुए। तो ऐसा चलता रहता है। तो वो समय वही सिचुएशन, हाँ ये स्टोरी है। बहुत लोग कहते हैं ना हम बहुत इंटेलिजेंट थे, एकदम तोड़ फाड़ कर रहे थे, सबकी कहानी है, छोड़ो, हर समय में ऐसे बच्चे होते हैं।
आज तुम्हारे पास मौका है, सेट 2 में कोई क्वेश्चन है पूछना है पूछ लो। अभी है तुम्हारे पास 12 मिनट। 12 मिनट में कुछ धमाकेदार क्वेश्चन पूछो जो हमें भी मजा आए तुम्हें भी मजा आए। ओके ठीक है, तो कल पहले टेस्ट लेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, तब डाउट लेंगे। पहले टेस्ट लेंगे फिर डाउट लेंगे, क्योंकि तो वैसे तुम करोगे नहीं जब तक टेस्ट नहीं लेंगे। आई ट्यूटर से छाप लेना सॉल्यूशन। सर हाँ मैडम। सर अभी जैसे टेस्ट है ना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 का, तो सर कोई ऐसा टॉपिक जो टेस्ट में आ रहा और हमने नहीं किया हो? मुझे नहीं पता, ऐसे तो बहुत टॉपिक है जिसके। कब है टेस्ट ट्रिग्नोमेट्री का बेटा? 9 फरवरी को है ना बेटा? 9 फरवरी को है ना। अभी पार्ट 2 पढ़ाए कहाँ है? अभी तो पार्ट 1 में ही घूम रहे हैं, पार्ट 2 अभी हुआ कहाँ है? तुम्हें क्या लगा पार्ट 2 खत्म हो गया? अरे तेरी बवाल कर दोगे। लिखो, नहीं कुछ पूछना है? ओके, तो अगले क्लास इसका सर, मतलब कोई तो आपने बोला था उसको नहीं करना। नहीं तो अगर तो रिकॉल करवाने का काम है बेटा। तुम कितने क्लास लेते हो मैथ्स के एक दिन में? मैं मैथ्स के कितने क्लास लेता हूँ एक दिन में? 6। और 5 दिन पहले बोला तो 30 क्लासेस की बातें याद रहेंगी। अगर ऐसी बात है तो 30 क्लास पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था मैथ्स में ये बता दो, तुरंत रिकॉल कर। अगर कोई चीज पेंडिंग में डाला है तो वहां पे अगर पेंडिंग में डाल दिया, अब बार बार तुमको कह रहे क्वेश्चन नंबर 26 तक पूछो, तो आप पूछ सकते हो, यानी यू हैव टाइम, यू आर फ्री। क्वेश्चन नंबर इतना भाषण से बेहतर है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन फेंको जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फेंको। 22 आपने कहा था कि बाद में करना है। क्वेश्चन बोलो बिटिया, जल्दी से बोलो क्वेश्चन, नहीं तो मुझे टारगेट निकालना पड़ेगा। फट इसमें सीरीज लिखी हुई है 1/, हाँ बोलो बिटिया जल्दी। 1/, cos थीटा ऑप्शन प्लस के बताओ, उसमें आर का वैल्यू डाल के बताओ। ऐसे थोड़े होगा, एक स्टेप आगे बढ़ के बताएगी ना लड़की। फर्स्ट टर्म r = 1 डालने से क्या आया? cos जल्दी। थीटा cos 3 थीटा 1/cos थीटा 1/cos थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस दूसरा बताओ 1/, cos थीटा प्लस cos 5 थीटा। आगे इतना सोच कह रहे हो? 1/, cos थीटा cos ठीक से बताना। 7 थीटा ऑड मल्टीपल्स में चलता रहेगा। तो अगले टर्म में क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा cos 5 थीटा होगा कि cos 3 थीटा cos 5 थीटा होगा? बताओ जल्दी से। cos थीटा प्लस cos 7 थीटा। cos थीटा इंटू cos 7 थीटा की cos थीटा प्लस cos 7 थीटा। सर फर्स्ट वाले में भी प्लस होगा। प्लस है ना? अरे वाह, यस सर। हाँ तो अब ठीक, अब सही दिख रहा है, इसीलिए हमने लिखना बंद कर दिया। cos थीटा प्लस cos 7 थीटा, ऐसे करके ये सीरीज चल रहा है हमारा। कहाँ तक जा रहा है? n टर्म तक जा रहा है ना? हाँ n नहीं n। यन। हाँ n और n में अंतर होता है। n में फीलिंग आता है, n में फीलिंग नहीं आता है। दिस इज द फीलिंग। कहोगे सर को n बोलने भी नहीं आता है, ठीक है, तो हम n नहीं बोलते, हम हमेशा n बोलते हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है इसमें। देखो पहली बात है डिनोमिनेटर में, तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो cos c प्लस cos d। अब देखो कुछ लोगों का सर दर्द करना शुरू कर देता है, तुरंत में सर दर्द हो जाता है। जैसे कहते हैं सोचने के लिए ऐसे लग रहा है कि पता नहीं किडनी मांग दिया। मेरे दोनों सही सलामत है, नहीं चाहिए तुमसे। मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों से। तो cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो पहला है 3 थीटा, अरे बोलो, और थीटा है यस तो 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 थीटा, और 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 मतलब थीटा है। यस है सर। बोलो है। तो Yes. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? जल्दी से हैं बोलो जल्दी। हैं cos 2 थीटा 1/2 कॉमन ले लेंगे। 1/cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस 1/cos
cos 3 theta into cos 2 theta plus 1 by cos 3 theta into क्या हो गया, जल्दी से बोलो, cos 4 theta। Four. ऐसे अभी भी मामला साफ नहीं हुआ, मामला अभी तो गंभीर है। तो देखा डिनोमिनेटर में दो टर्म है, उसका जो एंगल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंस कांस्टेंट है एंगल का। देखो ना, पहले में क्या है, थीटा 2 थीटा, डिफरेंस कितना है थीटा। दूसरे में क्या है, 2 थीटा एंड 3 थीटा, डिफरेंस कितने और थीटा। अच्छा, तो आखिरकार ये तो सही ही है ना। सीरीज में सीक्वेंस सीरीज नाम का कोई टॉपिक हमने बहुत बचपन में पढ़ा हुआ था, 1000 साल पहले पूर्व जन्म में। वहां पे ऐसे टर्म क्या करना चाहिए, ऐसे तो देखो, तुमने पढ़ा था एपी का सम होता है, तुमने पढ़ा था जीपी का सम होता है। क्या तुम्हारे मैथ्स की टीचर ने कभी तुम्हें नो सर। बताया भाई, इसका मास्टर साहब को नहीं था, पता नहीं आता था, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसमें क्या है कि डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है कि वहां पे और आपके जो सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे तो स्पेशल सीरीज भी पढ़ते थे। आज जो भी कहे सुनना, आधा घंटा के बाद बोलना कि क्या ऐसे कैसे कर दिया आपने, सीधी भूमिका बना रहे हैं बेटा, कहानी है ना। जैसे मूवी देखते हैं, पहला लाइन लेकर आता है, इसका जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। तो इस क्वेश्चन के जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, ये उसकी भूमिका है, हाउ टू टेक इट। अच्छा, और हमने स्पेशल सीरीज में सीखा था कि जब हमको कुछ नहीं समझ में आता तो हम उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखते थे, सो दैट कुछ कॉमन कॉमन आ जाए और इंटरेस्टिंग हो जाए। तो पहला बचे और आखिरी बचे कुछ ऐसा। और इसके ऑप्शन को भी देख बड़ा एक मजेदार ऑप्शन है कि कुछ हुआ होगा, ऐसा सोच लेते हुआ होगा। बट एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस थीटा, यहाँ पे एंगल का डिफरेंस थीटा। तो ऊपर में ऐसा करें कि दो पार्ट में आ जाए, तो देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से, साइन ए इंटू कॉस माइनस कॉस ए इंटू साइन। cos into sin B. डिफरेंस में लिखना है, या फिर ले कि आगे की सत्यानाश। ऐसा थोड़ा होगा कि हर क्वेश्चन हम हिट करेंगे, एक ही क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगले साल जाएगा इंटीग्रेशन में इस तरह के बहुत सारे दिखाई देंगे, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। अरे तेरी, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाएंगे तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन में एक पार्ट ही है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन एक पार्ट ही है। तो बढ़िया से छोड़ के जाओ, तो अगले साल पूछे कि क्या पढ़ाया था मास्टर ने, सर कुछ नहीं पढ़ाया था, जल्दी जल्दी ना उन्होंने लास्ट में खत्म कर दिया था। ना विश्वास हो तो बाद के किसी बैच में देख लें, ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्लास लगता है और ये 5वां क्लास आज है, 4था या 5वां क्लास है आज। अभी तक हम शुरू भी नहीं कर पाए। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो अब डिनोमिनेटर में देखो 2 बातें दिखाई देगी, या तो दोनों 3 बातें, 2 बातें नहीं, जो मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर में 3 बातें दिखाई देगी, दोनों cos थीटा, दोनों sin थीटा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। क्या 3 बातें दिखाई देंगी डिनोमिनेटर में, दोनों cos थीटा, दोनों sin थीटा, या डिनोमिनेटर में क्या दिखाई देगा, अल्टरनेट sin थीटा cos थीटा। क्या दिखाई देगा, sin थीटा cos थीटा। समझ में आ गया। अभी दोनों अपने को क्या दिखाई दे रहा है, cos थीटा। cos theta. जो एक्सप्रेशन है उसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, Yes, दिख रहा sir. है, दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, दोनों कॉस्ट cos Cos थीटा, theta. 2 cos थीटा कॉमन दिख रहा है। 2 cos थीटा इसको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहीं 9 cos थीटा तो नहीं दिखना शुरू हो गया। प्रोडक्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 2 टाइम्स cos थीटा का कुछ समथिंग, cos थीटा cos 2 थीटा यानी cos A cos B का कॉम्बिनेशन दिख रहा है।
या फिर क्या दिखाई देगा, साइन ए साइन बी का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, या फिर साइन ए कॉस बी का कॉम्बिनेशन दिखाई दे सकता है, या फिर कॉस ए साइन बी का दिखाई दे सकता है। अगर दोनों तुमको कॉस थीटा का दिखाई दे कॉम्बिनेशन, या दोनों साइन थीटा का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो न्यूमरेटर को मैनिपुलेट ऐसे करना है कि न्यूमरेटर में साइन थीटा वाला टर्म आना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगना चाहिए। क्या बोला मैंने अभी, डिनोमिनेटर में अगर दोनों कॉस थीटा या फिर दोनों अगर साइन थीटा दिखाई देता है, दोनों कॉस थीटा या फिर दोनों साइन थीटा अगर दिखाई देता है, तो न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी वाला एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा यानी साइन ए कॉस बी का फॉर्म अगर दिखाई देता है, तो न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस बी करते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, अभी दोनों है। यहाँ पे देखो कि हम क्या करते हैं, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, सबके ऊपर में साइन थीटा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, कहोगे ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि आप देखोगे कि बहुत ही आप इजीली साइन थीटा को लिख सकते हो साइन 2 थीटा माइनस थीटा, इसको इस साइन थीटा को लिख सकते हो साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, इस साइन थीटा को लिख सकते हो साइन 4 थीटा माइनस 3 थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। कोई दिक्कत है? अच्छा चल एक ब्रेक करते हैं। तो हमने लिख दिया साइन 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा, और ये भी अलग कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भाई साहब कैंसिल और ये भाई साहब कैंसिल, ये क्या हो गया tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। क्या इसमें बता सकते हो क्या आएगा, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा। इसमें क्या आएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से। tan 4 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो मतलब क्या हो गया 1/2 साइन थीटा, अंदर में जो घोटाला हुआ क्या हुआ tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। और दूसरा पार्ट क्या हो गया जल्दी से बोलो, tan थीटा माइनस tan 2 थीटा। और आगे पार्ट में क्या गया tan 4 थीटा माइनस tan थीटा। एक टर्म क्या लिखोगे जल्दी से बोलो, tan n+1 थीटा माइनस tan n थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n होगा तो यहाँ पे n+1। अब इसको देखेंगे तो ये भाई साहब इसको उड़ा दिए, इसको ये उड़ा दिया, ऐसे उड़ता चला गया, उड़ता उड़ता उड़ता। अब इसके बाद का कहानी जो है उसको सॉल्व करेंगे गजोदर भैया। कौन है गजोदर भैया? 1/2 साइन थीटा इज इनटू क्या हो गया जल्दी से बोलो, tan n+1 माइनस tan थीटा। थीटा। अब ये और सॉल्व करेंगे गजोदर भैया। क्या उनसे फॉर्मूला है, साइन n+1 थीटा अपॉन कॉस n+1 थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और यू गेट द वेरी गुड रिजल्ट एंड एंजॉय इट। ठीक है, एक छोटा सा मौका देंगे, शुरुआत के 10 मिनट में 2 डॉट बताएंगे और उसके बाद कुछ भी पूछ देंगे। 26 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मुझे पता है, ये समझ लेना, मैं ये इस सेशन में तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हर क्लास में बच्चे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं। अरे ये खत्म करोगे तब तो लेवल 2 का डिस्कशन शुरू करेंगे। हो गया? ठीक है, आप सब लोग जा सकते हैं, और श्रेया शर्मा केवल रुक जाइएगा 5, और बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। हिताक्षी